ब्रजेश पाठक की भारतीय जनता पार्टी में हैसियत 2 कौड़ी की है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हरिशंकर तिवारी थे, जिनके एक दर्शन के लिए ब्रजेश पाठक लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक सड़कों पर हाथ जोड़े खड़े रहते थे। बहुत सारे लोगों ने तो ये आरोप लगाया कि कभी ब्रजेश पाठक हरिशंकर तिवारी की चौकीदारी किया करते थे। तो हरिशंकर तिवारी जी थे जिनकी बनी बनाई फसल आज ब्रजेश पाठक जैसे नेता उत्तर प्रदेश में काट रहे हैं। सोचिए उन ब्राह्मण विधायकों का कितना बड़ा अपमान था। ब्राह्मण समाज के अंदर ये कौतूहल का विषय बन गया कि क्या हमारे विधायक बैठ करके मीटिंग भी नहीं कर सकते, अपने समाज के मुद्दों पर चिंता भी नहीं जता सकते। 2 दिन की ब्याही एक दुल्हन जिसके हाथ से शादी की जो मेहंदी थी वो भी नहीं छूटी थी और उसे जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, जेल की सलाखों में रखा गया। 2.5 साल बाद जब वो छूट करके खुशी दुबे आई तो उसने देखा उसका जो मायका था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। और ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि काम के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट नहीं मांग सकती। लगभग अखिलेश यादव ने 15 लाख से ज्यादा युवाओं को लैपटॉप बांटा। सोचिए उस वक्त में, जिस वक्त में हर हाथ में मोबाइल नहीं थे, काम अखिलेश यादव ने किया था। 108 नंबर की एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस कभी गांव नहीं आती जाती थी। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सरकारी एम्बुलेंस को गांव से जोड़ने की कोशिश की थी। महिलाओं को विद्या कन्या धन, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। इस देश का मुस्लिम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस देश का जो मुस्लिम वोटर है वो इतनी समझदारी से रहा है हमेशा, उसकी नेतृत्व क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठा सकते आप। वो न्यायप्रिय रहा है, उसके अंदर न्याय रहा है, उसे पता है कि किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, माफ करिएगा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को 2 टके की पार्टी बताया है। और हमने डिप्टी सीएम बता दिया है तो उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो डिप्टी सीएम ही हैं। हमेशा उन्हें डांट फटकार ही मिलती रही है, ऐसी खबरें समय समय पर आती रही हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को 2 टके की पार्टी बताया है। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दे तो वो 2 टके की पार्टी बनकर के रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की हैसियत 2 टके की है, वो प्रधानी भी नहीं जिता सकते अपने प्रत्याशी को। आगे ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में केवल गुंडे और माफिया घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस सरकार में गाड़ियों में भर भर करके लोग बंदूकें लेकर के चला करते थे, लेकिन आज इस योगी की सरकार में कोई बंदूक लेकर के निकल जाए तो लोग उसे गुंडा गुंडा कह करके भगा देते हैं। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई काम का मुद्दा नहीं है, काम के नाम पर कोई वोट ये मांग नहीं सकते हैं, केवल ये मुसलमानों को भड़का करके वोट लेते हैं। उसी ब्रजेश पाठक को आप समझिए कि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक की भारतीय जनता पार्टी में हैसियत 2 कौड़ी की है। अब ब्रजेश पाठक की जो हैसियत भारतीय जनता पार्टी में 2 कौड़ी की कैसे है, इस पर आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। बाकी ब्रजेश पाठक ने जो जो बातें समाजवादी पार्टी के लिए कही, इन सारी बातों पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करके हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी, जिसे 2 टके की पार्टी इन्होंने बताया, समाजवादी पार्टी जिसे बताया इन्होंने कि काम के नाम पर ये वोट नहीं बटोर सकते, ये केवल एमवाई समीकरण पर वोट बटोरते हैं, उन्होंने उस समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया। आज इन सारी चीजों पर से पर्दा हम हटाएंगे। ब्रजेश पाठक को लेकर के जब लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें देखिए दारा सिंह की जो प्रतिक्रिया आई है, दारा सिंह ने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्रजेश पाठक की हैसियत 2 कौड़ी की है। जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है जिसमें ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि 2 कौड़ी की उनकी हैसियत है,
तो वो कैसे है। ब्रजेश पाठक का अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखें तो कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है कि उनके जो है पिताजी या उनके दादाजी राजनीति में किसी बड़े पद पर रहे हों या राजनीति में रहे हों, लेकिन कोई तो होगा जो ब्रजेश पाठक को राजनीति में आने के लिए सबसे ज़्यादा मदद की होगी। वो कोई और नहीं बल्कि इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हरिशंकर तिवारी थे, जिनके एक दर्शन के लिए ब्रजेश पाठक लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक सड़कों पर हाथ जोड़े खड़े रहते थे। बहुत सारे लोगों ने तो ये आरोप लगाया कि कभी ब्रजेश पाठक हरिशंकर तिवारी की चौकीदारी किया करते थे। वो हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने ब्रजेश पाठक को तराशा। लोग बताते हैं कि जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जब पहली बार छात्र राजनीति में कदम रखा था, तो हरिशंकर तिवारी और उनके बेटे विनय शंकर तिवारी ब्रजेश पाठक की मदद किए थे। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहाँ दो कौड़ी के साबित हुए? नहीं, उसके आगे हम जो बता रहे हैं उससे ये साबित होता है कि ब्रजेश पाठक दो कौड़ी के नेता हैं। ब्रजेश पाठक को बनाने वाले हरिशंकर तिवारी के मरणोपरांत गोरखपुर में उनकी प्रतिमा लगानी थी, चबूतरा बनाया गया था चुल्लू पार में। उस चुल्लू पार में जो हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगने वाली थी, जिस चबूतरे का निर्माण हो चुका था, उस पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने उस चबूतरे पर बुलडोजर चलवा दिया। अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ब्रजेश पाठक के हरिशंकर तिवारी हैं, जो ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता थे, तो ब्रजेश पाठक के जबान से एक शब्द नहीं निकला, बोल नहीं पाए। सोचिए आप, वही जो हरिशंकर तिवारी जिनको मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मणों के गौरव थे, ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ब्राह्मण मानते थे कि वो सबसे बड़े नेता समाज के थे, क्योंकि जब राजनीति में हरिशंकर तिवारी अस्तित्व में आए तो सैकड़ों ऐसे बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं को उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बहुत बड़ा स्थान दिया था। उनका जो घर है, जिसे तिवारी हाता के नाम से जानते, जो योगी आदित्यनाथ की लड़ाई थी वो तिवारी हाता से थी। उस हाता को लेकर के सोचिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो एक वक्त में जो हाता और मठ की लड़ाई थी, कहा जाता है कि मठ का जब वर्चस्व हुआ करता था पूर्वांचल में, खास करके गोरखपुर में, तो उस मठ और ठाकुरों के काकस को तोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी ने किया था। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हाता पर कितना हमला बोला, क्या क्या हाता को लेकर के नहीं हुआ। उसी सरकार में मंत्री रहे, डिप्टी सीएम इस वक्त हैं, ब्रजेश पाठक के जबान से एक शब्द नहीं निकले। वही नहीं, ब्रजेश पाठक के बारे में और बहुत सारे कारनामे उत्तर प्रदेश में। कुछ नई घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो आपको याद होगा, गाजीपुर में एक ब्राह्मण कार्यकर्ता जोखू उपाध्याय, जो गाजीपुर के नौनहरा थाने के अंदर धरने पर बैठे थे, रात में उस थाने की लाइट को बंद करके उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने उस कार्यकर्ता को इतना मार मारा कि वो कार्यकर्ता दम तोड़ देता है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। जोखू उपाध्याय के मौत के बाद ब्रजेश पाठक का कोई बयान आया हो तो बताइए आप। ऐसी तमाम घटनाएं हुई, जो पुलिस कस्टोरियल में डेथ हुई, मारा गया, उनको पीटा गया, ब्राह्मणों की हत्या की गई, पुलिसिया हत्या हुई, लेकिन ब्रजेश पाठक चुप रहे थे। वो ब्राह्मण समाज का इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो जो हरिशंकर तिवारी जी थे, जिनकी बनी बनाई फसल आज ब्रजेश पाठक जैसे नेता उत्तर प्रदेश में काट रहे हैं। वही नहीं, एक और घटना का हम जिक्र करेंगे कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण विधायक हैं वो बैठ करके मीटिंग कर रहे थे।
सभोज पार्टी रखी थी और उस मीटिंग में चिंता जताने का काम किया कि समाज के मुद्दों को सरकार ठीक से समझ नहीं पा रही या हम समझा नहीं पा रहे हैं। उस मुद्दे पर फटकार पड़ी। सबसे पहले तो ये कहा गया कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, मीडिया को मुद्दा मिल गया। लेकिन मीडिया के सामने आकर के नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे बयान दिया कि हमने चेतावनी दी है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की मीटिंग हुई तो आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी। सोचिए उन ब्राह्मण विधायकों का कितना बड़ा अपमान था। ब्राह्मण समाज के अंदर ये कौतूहल का विषय बन गया कि क्या हमारे विधायक बैठ कर के मीटिंग भी नहीं कर सकते, अपने समाज के मुद्दों पर चिंता भी नहीं जता सकते। वही नहीं, एक और घटना का हम जिक्र करेंगे। ये ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक थी उस पर भी ब्रजेश पाठक कुछ भी नहीं बोल पाए, जुबान नहीं खुली। उसके बाद एक और जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने देखा होगा, खुशी दुबे का नाम आपको याद होगा। अमर दुबे की पत्नी, मात्र 2 दिन पहले शादी हुई थी और वो खुशी दुबे 2.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही। लोगों ने कहा कि बिना किसी अपराध के 2 दिन की ब्याही एक दुल्हन, जिसके हाथ से शादी की जो मेहंदी थी वो भी नहीं छूटी थी, और उसे जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, जेल की सलाखों में रखा गया। 2.5 साल बाद जब वो छूट करके खुशी दुबे आई तो उसने देखा उसका जो मायका था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। माता और पिता बीमारी से जूझ रहे थे। सोचिए कि एक नवविवाहिता जो जेल चली जाए तो उसके माता पिता की क्या हालत होगी। माता की इतनी तबीयत खराब थी खुशी दुबे की, खुशी दुबे ने खुद बताया कि बहुत सारे लोगों से हमने मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अखिलेश यादव सामने आए, मदद का हाथ बढ़ाया और उन्होंने उन खुशी दुबे की माता का इलाज करवाया। ये बात खुद खुशी दुबे ने बताया। कहाँ थे ब्रजेश पाठक? कहाँ थे ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण समाज के इस वक्त बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम हैं। ये सब सारी घटनाएं सचमुच ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को उनकी ही सरकार में उनकी 2 कौड़ी की हैसियत बताती है। वो ब्रजेश पाठक आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी 2 टके की पार्टी है। यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने कहा काम के नाम पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच वोट नहीं मांग सकती। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का अगर हम काम गिनाएं तो 5 साल की सरकार रही। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मिला। बताया जाता है कि उससे जो हमारी जो व्यवस्था थी, परिवहन व्यवस्था, वो भी बढ़ी और निवेश भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ा था। उसके साथ साथ लगभग अखिलेश यादव ने 15 लाख से ज़्यादा युवाओं को लैपटॉप बांटा। सोचिए उस वक्त में, जिस वक्त में हर हाथ में मोबाइल नहीं थी, बहुत सारे तो घर छूटे थे जिस घर में मोबाइल नहीं थी, उस वक्त में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे। और ऐसे वैसे लैपटॉप नहीं, उस वक्त के बांटे गए लैपटॉप आज तक उन घरों में चल रहे हैं। सोचिए इतना शानदार लैपटॉप उन्होंने बांटा था। यही नहीं, जो सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव ने किया था, 108 नंबर की एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस कभी गांव नहीं आती जाती थी। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सरकारी एम्बुलेंस को गांव से जोड़ने की कोशिश की थी। ग्रामीण अंचलों तक सबसे पहले सरकारी एम्बुलेंस अखिलेश यादव के कार्यकाल में पहुंची थी। 100 डायल आपने देखा होगा। पुलिस का स्थिति ये कह रहे थे कि पूरी तरह से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की सरकार में थी जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। तो सोचिए कि उस समय अखिलेश यादव ने डायल 100 दिया और वो पुलिस गांव गांव घूम रही थी, गश्त कर रही थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था कि इतनी ज़्यादा पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा काम किया था। 100 डायल की क्या स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप बखूबी जानते हैं।
महिलाओं के लिए अखिलेश यादव ने 10-90 जो दिया था उनकी सुरक्षा के लिए, आज उसकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं। महिलाओं को विद्या कन्या धन, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि काम के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट नहीं मांग सकती। कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम छोड़ दें समाजवादी पार्टी को तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी हो जाएगी। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश का मुस्लिम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस देश का जो मुस्लिम वोटर है वो इतनी समझदारी से रहा है हमेशा, उसकी नेतृत्व क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठा सकते आप। वो न्यायप्रिय रहा है, उसके अंदर न्याय रहा है, उसे पता है कि किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। तो ब्रजेश पाठक को लेकर के जो हमने चर्चा की और हमने बताने की कोशिश की कि ब्रजेश पाठक जो समाजवादी पार्टी को 2% की पार्टी बता रहे हैं, उनकी खुद की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 कौड़ी की है। उसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।